हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सब लोग जल्द से जुड़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीटीटी दिसंबर 2025 की, जिसकी चर्चा बहुत तेज से है और हो रही है। उसी कड़ी में बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर क्या हम लोगों को एसटीटी दिसंबर के पहले देखने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं उसी कड़ी में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एसटीटी का नोटिफिकेशन आपका, मैं 10-15 दिन पहले बताया था कि अक्टूबर अंत तक आपके आने की संभावना है, क्योंकि केबीएस को जो जिम्मेदारी मिली है इस बार, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने कहा था कि केबीएस आने से पहले आपका सीटेट दिसंबर 2025 संपन्न होगा। और जाहिर सी बात है, इसके बारे में जो भी न्यूज आप लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है। उसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं कि जो नोटिफिकेशन की बात कही जा रही है, नोटिफिकेशन कब तक आने की आप लोगों के बीच में संभावना है। क्योंकि नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी, और परेशान क्यों है अभ्यर्थी, इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि बहुत से अभ्यर्थियों का ये मानना है कि क्या सर हम लोगों को टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो टीआरई 4 वाले, अब तो एक चीज कंफर्म है कि टीआरई 4 अगर बात हुई है नवंबर में आने की, तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत पहले एक चीज बताया था कि जो सीटेट दिसंबर है, सीटेट दिसंबर हमेशा से, कभी अक्टूबर में भी फॉर्म अगर आया है तो ये दिसंबर में पेपर संपन्न हो चुका है। आप लोग कहते थे बहुत विलंब हो गया, विलंब अभी कुछ नहीं हुआ है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि 28 अक्टूबर के पहले आपका नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को 1 to 5, आप 6 to 8 वाले अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग अभी एसटीटी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। एसटीटी में तरह तरह के मैं नोट्स, आज साइंस का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं टेलीग्राम पे। और वो साइंस का नोट्स जो लोग एसटीटी जो देना चाहते हैं वो लोग वहां पे जुड़ करके जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। बात करते हैं हम लोग नोटिफिकेशन को लेकर के। तो आप लोग कह रहे थे कि 25 अक्टूबर, बहुत से लोग का 25 अक्टूबर बता रहे हैं, लेकिन 28 अक्टूबर के पहले आप लोगों के बीच में आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। रह गई बात टीआरई 4 को लेकर के, बहुत से अभ्यर्थियों का ये मैसेज है कि सर टीआरई 4 में क्या एसटीटी वाले दिसंबर वाले शामिल हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने कहा है कि हम 16 नवंबर तक नोटिफिकेशन, यानी 20 नवंबर तक अगर हम नोटिफिकेशन टीआरई 4 की देने की बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, देखिए सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए। और सच्चाई यही है कि 16 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी, तो 20 नवंबर को आपका जो टीआरई 4 है ये आना मुश्किल है। मैं बार बार कहता हूं, कुछ चीज मैं सच्चाई बोल देता हूं तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है कि आप नहीं चाहते। अरे भाई, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि आपकी बहाली हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगा एसटीटी हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि आपका सीटीटी हो। होगा भाई, तभी तो आप लोग सफल होंगे। लेकिन ऐसी कोई मकसद नहीं होता है कि ये टीआरई 4 फंसे। टीआरई 4, आप हकीकत में अगर आप भी इस चीज को जानते हैं कि 16 नवंबर को चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होगी, तो 20 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन संभव किसी भी हाल में नहीं है। तो कम से कम कुछ विलंब होगा। लेकिन अगर सीटेट दिसंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें 50-50% चांस है कि आप शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये तो सरकार जिसकी बनती है उसके ऊपर की बात है। ऐसे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारे विपक्ष की तरफ से, कि हमारी सरकार बनी तो हम 20 दिन के अंदर प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। तो ठीक है भाई, अगर सरकार हो सकता है उनकी भी बन जाए या विपक्ष की बने, तो जो सत्ता में है उनके बारे में तो आप लोग देख लिए, सत्ता में रहते हुए भी 5 सालों में, 2 सालों में आपका टीआरई 4 के लिए इतना आंदोलन हुआ, उसके बाद भी नहीं आया। तो क्या पता सत्ता जाने के बाद होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर जो सत्ता में नहीं है, हो सकता है आने के बाद वो 20 दिन के अंदर ये सारी चीजें कर दें। क्योंकि टीआरई 1 की बात कहे थे कि सत्ता में आएंगे तो 1 महीने के अंदर टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू, तो लगभग 1 लाख प्लस सीटों की बहाली आई। तो उसी तरह से इस बार भी बहुत से अभ्यर्थियों का कयास लग रहा है कि हाँ, क्या पता सत्ता परिवर्तन हो तो बहाली हमारी तत्काल प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में अभी संदेह है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। सीटेट का इस बार का दिसंबर में पेपर होना तय है।
आप लोग जिस गफलत में हैं कि नहीं होगा जुलाई की तरह, इसको भूल जाइए, क्योंकि केबीएस का पेपर होने वाला है और केबीएस की जिम्मेदारी इसी को मिल गई है। तो सीटेट कराने के बाद ही केबीएस हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है। तो आप लोग अपनी तैयारी को करें, जैसे ही सीटेट कंप्लीट होगा तभी आपका केबीएस की बहाली आएगी। और टीआरई 4 में मौका 50% है, सरकार के ऊपर है, अगर सरकार चाहेगा तो शामिल भी कर लेगा, नहीं तो अगर इतना आंदोलन हुआ जल्द में जारी कर देगा तो ये लोग आंदोलन इससे बाहर हो जाएंगे, यानी टीआरई 4 से बाहर हो सकते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है। एसटीटी के अभ्यर्थियों को मैं पुनः एक बार शुभकामना देता हूं, कल से जिनका पेपर है अच्छे से पढ़ें और मिशन 50 से जुड़े रहें। हम आज आपको एसटीटी का कुछ नोट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसको आप मतलब साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नोट्स होगा, उसको आप पढ़िए और कल पेपर दीजिए। बाकी हम लोग कोई और भी बात होगी तो उसके लिए हम लोग जुड़ के बात करेंगे। और जो लोग पटना में जिनका सेंटर है, अगर बहुत रहने की दिक्कत होगी तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा मिशन 50 से। बाकी हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। 4 बजे का जो शिक्षण कला का क्लास हमारा चलता है एसटीटी के लिए, वो तय समय पर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।